युवाओं ने दिया सीएम भजनलाल शर्मा को नया नाम। जी हां, भजनलाल काका के नाम से युवाओं के बीच हुए चर्चित। युवा शक्ति दिवस के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए थे, भजनलाल काका जिंदाबाद, भजनलाल काका जिंदाबाद। उल्लेखनीय है कि जब शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सीएम थे तब वो मामा के नाम से चर्चित रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए और यही कारण है कि युवाओं ने कहना शुरू कर दिया, भजनलाल काका। देखिए, ये नया नाम सुनकर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उनके चेहरे पर जो भाव है वो वाकई में बेहद खास। अभिवादन स्वीकार करते नजर आए, इस नाम में भी वो बेहद खुश नजर आए। और राजस्थान में भी जो बड़े होते हैं, चाहे चाचा की बात करें, उनको काकुसा के नाम से भी बुलाया जाता है। और ऐसे में भजनलाल काका जिंदाबाद ये नारे युवाओं की तरफ से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि युवा नया नाम देते नजर आए। लेकिन इस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। युवाओं के बीच में जिस तरह से चर्चित हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। योगेश जी, अब हम यूं ही जिक्र किया करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जब कोई खबर आएगी या फिर जब वो युवाओं के बीच में जाएंगे कि युवाओं के भजनलाल काका आ गए हैं। देखिए, बहुत ही दिलचस्प ये नारे थे, हमने सुने, आपने भी सुने। और जी, इस तरह से युवा वर्ग और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री भी उनकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भजनलाल काका जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। युवाओं को जिस तरह से फोकस किया है भजनलाल सरकार ने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, पेपर लीक को रोकने का काम किया गया है, ये एक बड़ा मुद्दा था। और इस मुद्दे पर जरूर सरकार बहुत डैमेज हुई थी और इसीलिए चुनाव के वक्त युवाओं का साथ उनको नहीं मिला, बीजेपी का राज आया। तो पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री की भी यही रही कि युवाओं को साधना है और युवा वर्ग से जुड़े मुद्दे उनको सॉल्व करना है। पेपर लीक से युवा त्रस्त रहा और ये माफिया जो पनपा था उस पर लगाम लगाने का जो प्रयास था वो किया गया। युवाओं को अलग अलग सेक्टर्स में रोजगार देने की दिशा में सबसे बड़ी बात भर्ती कैलेंडर जारी किया गया। तो ये ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर युवाओं के मन में ये आ गया कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो नया नारा निकल के आया, भजनलाल काका, तो काका शब्द हमारे यहाँ प्यार से चाचा को कहा जाता है। जी जी। जो पिताजी से छोटे भाई होते हैं उनको काका कहा जाता है। अच्छा योगेश जी, वो एक दोस्त की तरह भी होते हैं जिनसे हम सारी मन की बात कह सकते हैं, संवाद इजीली हो जाता है काका से। तो मानकर चले युवा इजीली अपनी मन की बात भजनलाल काका को, जो उन्होंने नया नाम निकाला है, उनसे कर सकेंगे। ये देखिए पूनम, आपने बिल्कुल उनके दिल की बात ही सामने रखी, क्योंकि काका शब्द प्यार का संबोधन होता है। हमने फिल्म स्टार राजेश खन्ना के लिए काका शब्द का नाम बहुत चर्चित सुना है कि उनको काका कहा जाता था। उनके फैंस राजेश खन्ना को काका कहते थे। तो एक काका शब्द जो है ये प्यार का शब्द भी है और इससे भावनात्मक लगाव भी होता है। और मुझे लगता है कि इसी कारण शायद ये संबोधन उनके पक्ष में गया। भजनलाल शर्मा को युवाओं ने एक नया नाम दिया, अब भजनलाल काका के तौर पर वो चर्चा में आ गए। जैसे आपको ध्यान है कि बेटियों को लेकर जो योजनाएं थी और महिलाओं के प्रति जो योजनाएं थी मध्य प्रदेश में, और उसी कारण शिवराज सिंह चौहान को मामा नाम दिया गया, उनका उपनाम मामा कहा गया। और मामा शब्द इतना फेमस हुआ कि आज भी वो जहाँ भी जाते हैं उन्हें मामा ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे स्थानों पर जाते हैं तब भी उनको मामा शब्द के तौर पर उनकी इतनी ख्याति हासिल होगी। राजस्थान भी तो शिवराज सिंह आए थे तब उनको मंच से भी उनको मामा शब्द के बारे में कहा गया। तो एक तरह से एक मैसेज देने का जो काम होता है तब वो यहाँ पर काका शब्द के जरिए युवाओं ने दिया है। और ये एक पर्यायवाची शायद हो सकता आने वाले दिनों में हो जाए, वेस्ट इंडिया की खबर अपने आप में चरितार्थ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। भजनलाल शर्मा को उपनाम, आपको ध्यान होगा कल ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथी बता रहे थे कि इस तरह से युवाओं का माहौल था युवा शक्ति कार्यक्रम में।
वो ये दर्शाता था कि युवाओं के प्रति जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने कदम उठाए हैं, वो ईमानदारी से उठाए। इसमें भी कोई दोहराई नहीं कि भजनलाल जी इस मामले में लकीर खींचना चाह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार, उनके पेपर के प्रति निष्पक्षता, पारदर्शिता, वो जितनी मेहनत करते हैं, परीक्षा में श्रम करते हैं, उसका उनको न्याय मिलना चाहिए। जी जी। और जो वाकई में इस दिशा में पिछली सरकार में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी ठोस तरीके से, उसका अभाव रहा। और यही कारण था कि युवाओं का मैंडेट बीजेपी के साथ गया। अब बीजेपी को उस मैंडेट के अनुसार काम करना है। जो रोजगार को लेकर जो घोषणाएं भजनलाल सरकार ने की है, वो पूरी करनी होंगी, क्योंकि वादा अब मुझे जनता लगता है बोलती कि नहीं और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर युवाओं के बीच में सिर्फ काका नाम लोकप्रिय नहीं होगा, बल्कि अगर वो जुड़ाव अगर हो गया तो फिर जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर वो भूमिका भी बेहद खास हो जाएगी। आपसे हम और भी चर्चा करेंगे आगे इस खबर पर, इस नए नाम को लेकर, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए।